बिल्कुल सामंत, रिकर्जन ही बता रहा हूँ, मैंने रिपीट किया, मैंने बताया नहीं था अभी इसी तरह से। रिकर्जन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी फंक्शन, जो फंक्शन होता है जो खुद ही को ही कॉल करता है, ठीक है ना। अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। रिकर्जन इज अ प्रोसेस वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। आपको अच्छी तरह से पता है जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं तो क्या होता है। जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, जो कर्सर है वो जंप करके फंक्शन की डेफिनेशन पे चला जाता है, उसके कोड को एग्जीक्यूट करता है और रिटर्न कर देता है, ठीक है ना, रिटर्न कर देता है। तो यहां पे जो फंक्शन है वो खुद ही को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। सिंस फंक्शन खुद ही को ही कॉल कर रहा है, इसकी वजह से जो इसके अंदर कोड दे रखा है वो एक इटरेटिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है, इटरेटिव या फिर लूपिंग इफेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। देव एक काम करता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना a रेज टू दी पावर b, इसको मैं रिकर्जन से ही समझा दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने प्रिंटफ में मेन में मैंने मेन लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहीं पे मेन फंक्शन को फिर से कॉल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं इसको चेक कर लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो प्रिंटफ मेन और मेन फंक्शन 6 लाइन में कॉल हो रहा है, तो ये वापस जंप करके 3rd लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 5th लाइन पे एग्जीक्यूट होगा और 6th लाइन पे जंप करके वापस से आ जाएगा। तो ये एक लूपिंग इफेक्ट आप देख सकते हो शो कर रहा है, और एक इन्फिनाइट लूप चल जाएगा और मेन प्रिंट होता रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको। इस तरह से आप रिकर्जन इंप्लीमेंट करते हो यूजिंग, यू कैन क्रिएट अ लूपिंग इफेक्ट, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूं तो देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, आप देख सकते हो एक इन्फिनाइट लूप चल रहा है। मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूं, ठीक है। इन्फिनाइट लूप चल गया, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फिनाइट लूप एक अच्छी चीज नहीं होती है ना। इन्फिनाइट लूप जो है वो अच्छी चीज नहीं होती है, तो मुझे इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं कैसे कंट्रोल करूंगा ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा। नहीं सौरभ, मैंने मेल चेक नहीं किया यार, मैं अभी देखूंगा मेल, मतलब आपकी क्लास लेने के बाद मैं मेल तभी चेक करूंगा, ओके। मैं देख लूंगा। क्वेश्चन मैं अभी दूंगा एक्चुअली में, काइंडली होल्ड ऑन। हाँ देखो, आपको मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं मैं। सिंस जो रिकर्जन है वो एक इनफाइनाइट लूप प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए मुझे उसे रोकना पड़ेगा, और उसे रोकने के लिए मुझे एक बेस कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मुझे रिकर्जन को प्रॉपरली फिनिश करना है तो आई नीड अ बेस कंडीशन, ठीक है ना। आई नीड अ बेस कंडीशन, ये बेस कंडीशन ही मेरी रिकर्जन को ब्रेक करेगी। हाँ बिल्कुल युवराज, अगर मैं ब्रेक लिख दूंगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये बेस कंडीशन में कैसे लगा सकता हूं, ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे, और इसीलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल या एज अ प्रॉब्लम ही एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ठीक है। ये प्रोग्राम अपन पहले भी कर चुके हैं, बट दिस टाइम यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। अब इसको समझो, एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा चैट वगैरह से दूर रहो और सिर्फ मैं जो कह रहा हूं उस पर फोकस करना। रिकर्जन मैं समझा रहा हूं आपको, काफी अच्छी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो कोई मुझे बताएगा 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, चैट में बताओ। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही। 5 फैक्टोरियल होता है, बिल्कुल सही बताया आपने, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, है ना? यही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बट नोट करो, ये 5 फैक्टोरियल है, इसके अंदर भी फैक्टोरियल छुपा हुआ है ना? क्योंकि मैं 5 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना? तो मतलब लिटरली जो फैक्टोरियल कैलकुलेशन है, इट इटसेल्फ इज हाइडिंग अनदर फैक्टोरियल कैलकुलेशन। इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5 इंटू 4 इंटू कौन सा फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल, है ना? तो एज यू कैन सी, मैं फैक्टोरियल को फैक्टोरियल के अंदर ही कॉल कर रहा हूं। देख रहे हो आप? 5 फैक्टोरियल किसको कॉल कर रहा है? 4 फैक्टोरियल को। 4 फैक्टोरियल किसको कॉल कर रहा है? 3 फैक्टोरियल को। उसी तरह से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कौन सा फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल, ठीक है? उसी तरह से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, है ना? अगेन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, है ना? और 0 फैक्टोरियल क्या होता है? इसके बाद ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर तो फैक्टोरियल में नहीं निकालता हूं। 0 फैक्टोरियल होता है 1, ठीक है? तो फिर से 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना? इंटू 1। 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो मेरी बेस कंडीशन क्या हो गई? बेस कंडीशन हो गई कि जैसे ही मैं 0 फैक्टोरियल पे आऊंगा, देखो मैं रुक जाऊंगा। जब 5 फैक्टोरियल मैंने चलाया था तो मैंने 4 फैक्टोरियल को बुलाया था। जब मैंने 4 फैक्टोरियल चलाया था तो मैंने 3 फैक्टोरियल बुलाया था। 3 फैक्टोरियल में मैंने 2 फैक्टोरियल बुलाया था। 2 फैक्टोरियल में मैंने 1 फैक्टोरियल बुलाया था। 1 फैक्टोरियल में मैंने 0 फैक्टोरियल बुलाया था। पर 0 फैक्टोरियल रुक गया। उसने क्या बताया मुझे? 1, ठीक है ना? मतलब कि मैं अपने 5 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करके मैंने ये लिखा, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है। फिर ये जो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है, इसको मैंने एक्सपैंड करके ये लिखा, ठीक है ना? फिर वापस से मैंने इस अपने 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करके ये लिखा। ऐसा मैं करते जा रहा हूं जब तक कि मेरे को मैं बेस कंडीशन पे नहीं पहुंच जाता, है ना? चेतन ने मुझे सब फैक्टोरियल का कोड भी भेज दिया, वेरी गुड। और बाकी सबको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मुझे कब तक चलाना है इसको? बेस कंडीशन। आपको समझ में आया 5 फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि अभी मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन शो करूंगा यूजिंग रिकर्जन। आप यहाँ पे देखो, जब 5 फैक्टोरियल कॉल कर रहे हो तो आप उसके अंदर 4 फैक्टोरियल बुला रहे हो। जब आप 4 फैक्टोरियल कर रहे हो तो उसके अंदर 3 फैक्टोरियल, फिर उसके अंदर 2 फैक्टोरियल, मतलब आप फैक्टोरियल के अंदर ही फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हो। दिस इज रिकर्जन, ठीक है? तो चलो ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया है, नोट करो प्रोग्रामिंग कोड की तरफ, इंट फैक्टोरियल, और इसके अंदर मैं एक सिंगल इंटीजर पास कर रहा हूँ, फोर्थ कैटेगरी। ये क्या है? एन वैल्यू लेगा, जैसे कि 5, और क्या रिटर्न करेगा? उसका रिजल्ट फैक्टोरियल, ठीक है? एक मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल। मैं सिंप्लिसिटी के लिए 5 ही ले रहा हूँ, 5, ठीक है? और फिर उसे रिजल्ट को मैं प्रिंटफ करवा देता हूँ, %d रिजल्ट। अब देखो, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फैक्टोरियल को, और यहाँ पे मैं रिकर्जन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना? तो इसके हिसाब से अगर मुझे n फैक्टोरियल निकालना है तो कोई मुझे बताएगा कि n फैक्टोरियल क्या होता है? व्हाट इज n फैक्टोरियल? बताओ।
बिल्कुल सही। n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। अब आप नोट करो कि ये जो फैक्टोरियल है इसके इंटरनली मैं एक और फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। उसी तरह से n माइनस 2 फैक्टोरियल भी कैलकुलेट होगा। तो यही मेरी इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। ये मुझे कब तक करना है? जब तक मैं जीरो पे नहीं आ जाता। तो चलो पहले बेस कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। इफ जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक तो मुझे रिकर्जन करना है ना। मैं यहां लिख देता हूं, परफॉर्म रिकर्जन एल्स रिटर्न 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो मैंने यहां पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब रिकर्जन कैसे परफॉर्म करते हैं आपको पता है। मैं रिटर्न करूंगा क्या? फंक्शन को। मैं फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल करूंगा, बट मुझे वैल्यू कम करते हुए जाना है। जैसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, ठीक है। और ये मेरा प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना। ये मेरा प्रोग्राम हो गया। देखो कितना छोटा है ये प्रोग्राम। अपन ने फैक्टोरियल का प्रोग्राम पहले भी किया है, बट एज यू कैन सी रिकर्जन की मदद से मेरा कोड बहुत छोटा हो गया। रिकर्जन की वजह से मेरा कोड काफी छोटा हो गया। सो लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस एंड लेट अस सी द रिजल्ट। देखो रिजल्ट आ गया 120, बिल्कुल सही। अगर मैं 5 की जगह यहाँ पे 6 पास कर रहा हूँ और फिर से रन करता हूँ तो रिजल्ट आएगा मेरे पास 720, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटरनली जो कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं लाइन नंबर 6 से स्टार्ट करता हूँ। लाइन नंबर 6 है फैक्टोरियल 6, ठीक है। जैसे ही फैक्टोरियल 6 इस लाइन पे आता है, ये जंप करके कहां आएगा? यहाँ पे। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, ठीक है। अब ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। तो रिटर्न क्या किया है इसने? n इज 6 इंटू क्या? फैक्टोरियल n माइनस 1 कितना होता है? 5। अब आप देखो कि ये जो फैक्टोरियल है इट इज इटसेल्फ, ये खुद एक फंक्शन है, ये खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इस बार n की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो ये फिर से इसे कॉल करेगा और अब n की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 हो गई, तो ये अब क्या होगा? 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इज ग्रेटर देन 0, रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल 4, n माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या होता है? 4। अब n की वैल्यू क्या हो गई? 4, और ये 4 अब इससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर से कॉल हुआ वही फंक्शन फैक्टोरियल और क्या आया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अब ये 3 रिप्लेस करेगा n को, ठीक है। और 3 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू हो गया। तो रिटर्न क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। आप नोट करो कि ये कैलकुलेशन अभी तक हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन ही कॉल होता जा रहा है, बार बार फंक्शन कॉल होता जा रहा है। तो फैक्टोरियल 2, अब फैक्टोरियल 2 n की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई? अब n की वैल्यू हो गई, ये n से रिप्लेस हो गया, n की वैल्यू हो गई 2 और मेरे पास आउटपुट में आएगा 6, रिटर्न 6 इंटू 5 इंटू 4, एक मिनट, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नॉट 1 एक्चुअली, फैक्टोरियल 1, ठीक है। ये हो गया फैक्टोरियल 1।
अब n की वैल्यू क्या हो गई 1, है ना। जस्ट अ मिनट, अब फैक्टोरियल 1 हो गया, ये क्या कैलकुलेट करेगा फिर से, रिटर्न क्या करेगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 0। ठीक है ना, बिल्कुल ये टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होती जा रही है। फैक्टोरियल 0, अब n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 0। क्या 0 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। रिटर्न क्या किया 1, तो मतलब जब फैक्टोरियल 0 होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा 1, तो ये 1 अब इस फैक्टोरियल 0 से रिप्लेस हो गया। तो आपकी फाइनल कैलकुलेशन क्या बनी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, ये पूरा कैलकुलेट होके क्या हो जाएगा 720। ठीक है, अब ये जो 720 है ये कहां जाएगा, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट 6 नंबर लाइन में देखो आप, ये जो 7 स्टार्टिंग वहीं से हुई थी ना, उसके बाद तो ये खुद ही की कॉलिंग में फंस गया था। तो अब ये जो 720 है ये जाएगा 6 लाइन में, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, और फैक्टोरियल 6 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 720। तो रिजल्ट की वैल्यू 720 हो गई, जिसे इसने यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करवा दिया। ठीक है ना, आया समझ में। समझ मैंने 16th और 14th लाइन में रिटर्न इसलिए लिखा है क्योंकि जब फंक्शन कॉल करते हैं ना तो वो कुछ रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है, तो ये रिटर्न भी किसको करेगा खुद ही को ही करेगा। ठीक है, 1 मैंने इसलिए रिटर्न किया है क्योंकि 0 फैक्टोरियल पे मुझे रुकना है, मुझे बेस कंडीशन देनी है। अगर मैं ये एल्स रिटर्न 1 नहीं लिखता हूं ना तो ये पहले की तरह इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही 0 होगी फैक्टोरियल की वैल्यू, कंडीशन इफ n ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगी, और ये रिटर्न क्या कर देगा 1, और जो रिमेनिंग कैलकुलेशन थी ना 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, वो कैलकुलेट होके 6th नंबर लाइन में रिपीट हो जाएगी, मतलब पास ऑन हो जाएगी, क्योंकि कॉल वही हुआ था ना, 6 नंबर लाइन से तो स्टार्ट किया था अपन ने। ठीक है, आया समझ में आपको कैसे काम हुआ ये, बताओ भाई हाँ या ना, कोई दिक्कत है तो पूछो। आप देखो कि जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस अभी समझाया वो सिर्फ और सिर्फ 14th नंबर लाइन की वजह से हुआ है, एक लाइन की वजह से। हाँ बिल्कुल सौरभ, मैं रिटर्न 1 की जगह 0 लिख दूंगा तो वो सब कुछ 0 कर देगा वो। अरे वाह, आ गया सबको समझ में। है ना, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, और थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। नहीं, एक्चुअली जब आप रिटर्न 1 कर रहे हो ना तो फैक्टोरियल 0 से 1 रिप्लेस हो रहा है, और जो अब सिंस कॉलिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो जो टेम्पररी मेमोरी या बफर में जो कैलकुलेशन है ना वो एग्जीक्यूट होके 6 नंबर लाइन में रिटर्न हो रही है, क्योंकि कॉल मैंने वहीं से किया था ना। ठीक है, तो आप फैक्टोरियल ऐसे भी कर सकते हो। इनफैक्ट ये सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट या डू समथिंग यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, चलो अब आप देखो, थैंक यू सो मच। एक कहां जा रहा है देखो सौरभ, अपन ने आपको लास्ट टाइम याद है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 0 था ना, है ना, यही था ना लास्ट लाइन। अब फैक्टोरियल 0 है तो ये 0 किससे रिप्लेस n की जगह आ जाएगा। अभी 13th नंबर लाइन देखो आप, ट्रू या फॉल्स, क्या 0 0 से बड़ा है, फॉल्स,
तो ये कहाँ जाएगा, रिटर्न 1, मतलब फैक्टोरियल 0 को ये क्या रिटर्न करेगा, ये फैक्टोरियल 0 को ये 1 रिटर्न करेगा। अब 1 रिटर्न करेगा तो अब देखो आगे कॉल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, आगे कॉल करने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो जो पेंडिंग कैलकुलेशन है, ये पेंडिंग ही तो है अपनी कैलकुलेशन, जिसे कंपाइलर होल्ड करते हुए जा रहा था क्योंकि वो फंक्शन कॉल कर रहा था, ठीक है ना, वो फंक्शन कॉल कर रहा था। तो ये जो फंक्शन अब कॉल होना बंद हो गया तो ये जो पेंडिंग कैलकुलेशन है वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। नहीं नहीं, जहां पे कॉल हुआ है वो वहीं जाएगा। कौन से वेरिएबल से, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो प्रियांशी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। आज आपकी क्लास में काफी कम स्टूडेंट्स हैं, क्या बात है? हाँ, आप काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। देखो सौरभ, यहाँ पे बेस कंडीशन रिटर्न 1 जो है ना, यही मेरी बेस कंडीशन है। अगर मैं ये नहीं देता हूं ना तो ये नेगेटिव में मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा, और वैसे भी आप जानते हो कि नेगेटिव फैक्टोरियल नहीं कैलकुलेट होता है, इसीलिए अपन बेस कंडीशन फैक्टोरियल 0 पे रख रहे हैं, ठीक है ना। अरे और मोहम्मद शमशेर पूरी बैठ में जा दी। बिल्कुल, चलो रिपीट करूंगा, पर ये वाला क्वेश्चन नहीं, मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, उसमें फिर से समझना है, ठीक है। अब चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। आपने कभी इसका नाम सुना है, फिबोनाची सीरीज का? फिबोनाची सीरीज एक काफी कॉमन सीरीज है, ये एक्चुअली में 2 नंबर से स्टार्ट होती है, 0 और 1 से, ठीक है ना। फिबोनाची सीरीज 0 और 1 से। अब जो नेक्स्ट नंबर होता है ना, वो प्रीवियस 2 नंबर्स का टोटल होता है, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा 0 + 1 कितना होता है? मेरी थोड़ी मैथ कमजोर है। 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लास्ट प्रीवियस 2 नंबर्स का टोटल होता है, तो 1 + 1 2। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3, बिल्कुल सही। नेक्स्ट नंबर 5, नेक्स्ट 8, है ना, 13 एंड सो ऑन। 7 कैसे हो गया? तो आप मुझे बताओ कि ये जो फिबोनाची सीरीज है ये फाइनाइट सीरीज है कि इनफाइनाइट सीरीज है? कोई बात नहीं, इनफाइनाइट है ना, तो ऑब्वियसली अपन को लिमिट लगानी पड़ेगी। है ना, तो चलो इस फिबोनाची सीरीज को करके देखेंगे अपन। हाँ बिल्कुल सही सौरभ, आपको मतलब फिबोनाची सीरीज की कितने सीरीज में चाहिए? जैसे मैंने अगर बोलता हूँ 5, तो ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी जो मैंने हाईलाइट की है, ठीक है। सचिन, फिबोनाची सीरीज वो सीरीज, जैसे आप पूछ रहे हो, फिबोनाची सीरीज वो सीरीज होती है जो शुरू होती है 2 नंबर से, ऐसे 0 और 1 से शुरू होती है, ठीक है। और अगला नंबर प्रीवियस 2 नंबर्स का टोटल होता है, जैसे 0 + 1 होता है 1, है ना। अब लास्ट 2 नंबर्स कौन से? 1 + 1 तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 13, उसके बाद 21, है ना। इस तरह से ये आगे चलती रहती है, ठीक है। फिबोनाची सीरीज आप बिना रिकर्जन के भी कर सकते हो और रिकर्जन के साथ भी कर सकते हो। तो अब मैं आपको रिकर्जन के साथ बता रहा हूं, ठीक है। अरे वाह, चेतन तो आज फॉर्म में है। तो लेट्स स्टार्ट, इसको मैं क्लियर आउट कर देता हूं पूरा। मैंने फंक्शन लिया है FIB, ठीक है, और इसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया
एन। और आप देख सकते हो कि फिबोनाची सीरीज एक सिंगल इंटीजर रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे टोटल करता जाऊंगा वैसे वैसे रिटर्न करता जाऊंगा। ये रहा मेरा मेन फंक्शन, रिटर्न 0 यहाँ पे लास्ट में, FIB, ठीक है, FIB। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए 5, ठीक है। अब आप देखो, अब यार थोड़ा ध्यान दो, एक मिनट चैट से थोड़ा दूर हट जाओ क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे मैं फिबोनाची सीरीज रिवर्स में टोटल कर रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स में। मैंने यहाँ पे 5 पास किया है तो मैं उल्टा टोटल करता जा रहा हूँ। कैसे? आपको पता है ना कि नेक्स्ट नंबर क्या होता है? नेक्स्ट नंबर होते हैं प्रीवियस 2 नंबर, है ना। फिबोनाची सीरीज की इक्वेशन क्या है? न्यू नंबर जो है वो क्या होगा? न्यू नंबर -1 प्लस जो न्यू नंबर है -2, है ना। जो मेरा नया नंबर होता है वो क्या होता है? प्रीवियस की 2 पोजीशन का सब्ट्रैक्शन होता है। तो मैं उसी चीज को यहाँ पे यूज करूंगा। सो इफ n इज ग्रेटर देन 1, ध्यान से देखना इस चीज को, रिटर्न यहाँ पे मैं एक बार नहीं 2 बार कॉल करूंगा फंक्शन को। FIB n-1 प्लस FIB n-, ठीक है ना। ये क्या करेगा? मेरे प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करेगा, पर मेरे प्रीवियस 2 नंबर खुद ही फंक्शन है तो उनको फिर पीछे और रिवर्स में जाएगा। तो मतलब जो भी कैलकुलेशन हो रही है ना वो रिवर्स में होगी। और फिर एल्स रिटर्न 1। सबसे लास्ट केस क्या होगा यहाँ पे? सिंस मैं रिवर्स में चल रहा हूं इसलिए लास्ट केस होगा 0 + 1, और 0 + 1 को टोटल करते हैं तो क्या आता है? 1, ठीक है। अब आप देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको अभी। सिंस फिबोनाची मेरी सीरीज है, ध्यान से समझना, ये जो रिटर्न कर रहा है ये तो एक सिंगल वैल्यू ही तो कर रहा है, फर्स्ट प्रीवियस 2 वैल्यूज का टोटल। ये मुझे सीरीज में चाहिए, इसीलिए ये जो फंक्शन मैंने कॉल किया है ना इसको भी मैं किस में करूंगा? इसको मैं लूप के अंदर रखूंगा। पांच एलिमेंट्स के लिए चाहिए ना 5, i प्लस प्लस, डोंट वरी, मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको। देखो अभी काम कैसे करेगा, ध्यान से समझना प्लीज। मान लो FIB की वैल्यू है 5, ठीक है। जब FIB की वैल्यू 5 होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा? FIB n-1 प्लस FIB n-2, 16th नंबर लाइन, है ना, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 1। तो 5 - 1 कितना होता है? 4 प्लस FIB 5 - 2 कितना होता है? 3, है ना। पर आप देखो कि ये खुद ही फंक्शन कॉल्स हैं, FIB 4 और FIB 3। तो फिर से रिकर्जन फंक्शन कॉल होगा और ये पूरा का पूरा प्रोसेस इन दोनों फंक्शंस के लिए रिपीट होगा, ठीक है। ये यहाँ अगेन, ये यहाँ, ये अब क्या प्रोड्यूस करेगा? FIB 4, बिल्कुल सही सौरभ, खुलते जाएंगे, पिटारा खुलता जाएगा, है ना। FIB 4 क्या रिटर्न करेगा? कोई मुझे बताएगा प्लीज, FIB 4 क्या रिटर्न करेगा? FIB 4 रिटर्न करेगा FIB n-1 3 प्लस FIB n-2 2, ठीक है। ये तो अभी एक हुआ है, उसी तरह से ये भी तो है। तो FIB 3 क्या रिटर्न करेगा?
FIB 2 प्लस FIB 1, है ना? ठीक है, पर अब देखो मेरे 4 फंक्शन कॉल हो रहे हैं एक साथ, 4 फंक्शन कॉल हो रहे हैं,